अफगानिस्तान की सरजमी पर पाकिस्तान की ताजा एयर स्ट्राइक ने दक्षिण एशिया की राजनीति में एक बार फिर उबाल ला दिया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच इस पूरे घटनाक्रम में भारत की एंट्री ने इस विवाद को और बड़ा बना दिया है। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई की कड़ी निंदा की, बल्कि उसे साफ शब्दों में उसके घरेलू और सुरक्षा विफलताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान जारी करते हुए कहा कि रमजान जैसे पवित्र महीने में किए गए इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत आम नागरिकों की मौत बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। भारत ने दो टूक कहा कि पाकिस्तान बार बार पड़ोसी देशों की संप्रभुता का उल्लंघन कर अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश करता रहा है। नई दिल्ली ने यह भी स्पष्ट किया कि वह अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। दूसरी ओर पाकिस्तान इन आरोपों के भी सफाई देने में जुटा है। इस्लामाबाद का दावा है कि यह कार्रवाई पुख्ता खुफिया जानकारी के आधार पर की गई है, जिसमें अफगानिस्तान के भीतर सक्रिय तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट खुरासान के ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान का कहना है कि बन्नू और बाजौर में हुए आतंकी हमलों के तार अफगान हैंडलों से जुड़े थे, इसलिए यह कदम जरूरी हो गया। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इस्लामाबाद का दावा है कि बार बार चेतावनी के बावजूद काबुल अपनी जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान विरोधी आतंकियों द्वारा रोके जाने में नाकाम रहा है। हालांकि काबुल ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। अफगान रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक को अंतर्राष्ट्रीय कानून और देश की संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया है। साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि अफगानिस्तान अपनी जमीन और अपने नागरिकों की रक्षा के लिए सोच समझकर और उचित जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। असल में बीते कुछ महीनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान के रिश्तों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। जहां पाकिस्तान अपनी आंतरिक सुरक्षा विफलताओं को ठिकरा काबुल पर फोड़ रहा है, वहीं अफगानिस्तान का आरोप है कि इस्लामाबाद अपनी नाकामी छुपाने के लिए बाहरी दुश्मन गढ़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह तनाव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा या तालिबान पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देगा? क्या सीमा पर फिर से हिंसा भड़केगी? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे।